और इन दिनों एक चाइनीज ऐप ई रिक्शा चालकों के लिए सिरदर्द बन गया है। दावा ऐसा हो रहा है कि इस चाइनीज ऐप से एक बटन दबाने से ही चलता है ई रिक्शा जो बंद हो जाता है। BAT BMS नाम के इस चीनी ऐप, इस चाइनीज ऐप ने ई रिक्शा चालकों की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। चीनी ऐप BAT BMS से ई रिक्शा बंद और चालू करने के दावे वाली वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि ऐप का एक बटन दबाने से ही ई रिक्शा बंद हो जा रहा है। दावा है कि ब्लूटूथ के जरिए बैटरी का BMS दूर से लॉक किया जा सकता है, जिससे बैटरी बंद हो जाती है। इस वायरल वीडियो ने सेफ्टी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, साथ ही ई रिक्शा चालकों की टेंशन भी बढ़ा कर रखती है। BAT BMS एक बैटरी मैनेजमेंट ऐप है जिसे एक चाइनीज कंपनी ने तैयार किया है। हालांकि ये हैकिंग टूल नहीं है, इसे ब्लूटूथ इनेबल लिथियम बैटरी को मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐप बैटरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। ये ऐप उन ई रिक्शा पर काम करता है जिसमें BMS बैटरी यूज होती है। क्या आपने कभी सोचा कि सड़क पर दौड़ता ई रिक्शा किसी मोबाइल ऐप की एक क्लिक से अचानक रुक सकता है? जी न्यूज के ग्राउंड रियलिटी चेक में हमने जाना कि कैसे अनलॉक चाइनीज बैटरीज के कारण ये गरीब रिक्शा चालक परेशान हो गए हैं। दिल्ली में ई रिक्शा चालक चीनी ऐप के दुरुपयोग से परेशान है। BAT BMS ऐप से ई रिक्शा कभी भी कहीं भी बंद हो जाता है। जी मीडिया के रिपोर्टर ने ऐसे कई ई रिक्शा चालकों से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक ऐप के जरिए बीच सड़क पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाइनीज ऐप से जब जी मीडिया संवाददाता ने ग्राउंड पर इसका रियलिटी चेक किया, इस दौरान चाइनीज ऐप ने MCD के कूड़ा गाड़ी को भी रोक दिया। ये सब कुछ जी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। मैं इसी बीच एक बड़ी खबर, इसी तरह का एक मामला उज्जैन से सामने आया, जहां ई रिक्शा को जानबूझकर खराब कर धोखाधड़ी करने का पूरा मामला था। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर दूसरे आरोपियों की भूमिका भी खंगाल रही है। पुलिस ने संदिग्ध को दबोच लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही। कुछ शहरों में ऐसे ही ई रिक्शा को बंद करके दरअसल वसूली करने का भी मामला है। उज्जैन में ई रिक्शा चालकों के साथ ठगी करने वाला युवक अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो मोबाइल ऐप के जरिए सड़क पर चलती रिक्शा को हैक कर अचानक बंद कर देता था। वायरल वीडियो में देखिए किस तरह बीच सड़क पर युवक मोबाइल ऐप से ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाते थे। ई रिक्शा बंद होने पर वो खुद ही मददगार पर 200 से 300 रुपए ठग लेते थे। उज्जैन पुलिस ने एक युवक को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चाइनीज ऐप से ठग उनका ई रिक्शा रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं। चीनी ऐप से हो रहे फर्जीवाड़े से ई रिक्शा चालक सड़क पर लाचार हो रहे हैं। चाइनीज ऐप के जरिए उनके साथ ठगी की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा संचालकों ने ठगी करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। नैनीताल के रामनगर में प्रदर्शनकारियों ने SDM को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि BAT BMS ऐप के माध्यम से उनके ई रिक्शा को कहीं भी अचानक रोक दिया जाता है। अपनी शिकायत में पीड़ितों ने बताया कि उनके साथ अवैध वसूली की जा रही है। ई रिक्शा संचालकों ने धोखाधड़ी कर वसूली करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। अलग अलग राज्यों से आप तक पहुंचाने का। श्रीगंगानगर में आवारा सांड के हमले का दिल दहलाने वाला मामला, जहां ट्यूशन से लौट रही 5 साल की बच्ची पर सांड ने हमला कर दिया। उससे बचाने पहुंची मां और पिता पर भी हमला किया, जिसमें वो चोटिल हुए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। मां गंभीर रूप से घायल। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में छात्र के साथ बर्बरता करने का मामला सामने आया। छात्र की पांव बांधकर उसको डंडों से पीटा गया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट पहुंची। जख्मी छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमीरपुर में कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी मालिक ने करीब 6 लाख रुपए की एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक को नष्ट करने के बजाय सड़क किनारे फेंक दिया। जानकारी पर फूड डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची, सभी बोतल को नष्ट कराया। लापरवाही पाए जाने पर एजेंसी मालिक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। उत्तराखंड में लगातार भारी बरसात के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया। नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहा है। हरियाणा के रोहतक के बैसी गांव के पास नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। सिंचाई विभाग की टीम पहुंची, नहर का पानी बंद कराया। करीब 50 फीट नहर की पटरी टूटने के बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया।